दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। क्या होता है सूर्य ग्रहण, क्यों लगता है, भौतिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान और वैज्ञानिकों की इस पर क्या राय है। तो कहीं मत जाइएगा और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लगने जा रहा है। भारत में 21 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण का स्टार्टिंग टाइम सुबह 10:13 और जो इसका एंड टाइम है, मतलब जो समाप्ति का टाइम है, 1:29 तक रहेगा। भारत के अलावा यह सूर्य ग्रहण विदेशों में भी कुछ कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, लेकिन इस सूर्य ग्रहण का आरंभ और समापन का समय भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रहेगा। 21 जून को सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर आ जाएगा। इस दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है। ऐसा संयोग दूसरी बार बना है। इससे पहले 19 साल पहले 21 जून 2001 को ऐसा सूर्य ग्रहण लगा था। ज्योतिषियों के अनुसार यह कंकण आकृति का ग्रहण है। उसके साथ यह ग्रहण सूर्य भगवान के दिन यानी रविवार के दिन लगने वाला है। सबसे पहले हम भौतिक विज्ञान के हिसाब से इसको देखते हैं और समझते हैं। भौतिक विज्ञान के अनुसार हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ सूर्य की परिक्रमा करता है। मतलब पृथ्वी जो कि एक उपग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। वैसे तो ये अधिकतर लोगों को पता है। आइए अब इसको समझते हैं। होता क्या है ना कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही होती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होता है, तो इस बीच एक समय ऐसा आता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। इस स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के दोनों के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिससे होता यह है कि सूर्य के द्वारा आने वाली रोशनी को चंद्रमा कुछ समय के लिए रोक लेता है और पृथ्वी पर कुछ कुछ जगह पर साया सा छा जाता है, मतलब एकदम अंधेरा हो जाता है। और जब ये सूर्य को पूरी तरह से कवर कर लेता है तो सूर्य एकदम रिंग के आकार का दिखाई देने लगता है। इसको हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। अधिकतर सूर्य ग्रहण में चांद सूरज के सिर्फ कुछ हिस्से को ही ढकता है, जिसे हम खंड ग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं। जिस क्षेत्र में ग्रहण होता है उस क्षेत्र के 150 किलोमीटर के एरिया में ही पूर्ण रूप से दिखाई देता है। मतलब जो 150 किलोमीटर का एरिया होता है ना, उसी में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। बाकी क्षेत्र में इसका आधा भाग ही दिखाई देता है। पूर्ण ग्रहण के समय चांद को सूर्य के सामने से गुजरने में 2 घंटे का टाइम लगता है। चांद सूरज को पूरी तरह से ज़्यादा 7 मिनट तक ही ढक सकता है। मतलब जो पूरी तरह से ढकता है ना, वो सिर्फ 7 मिनट तक ही ढक सकता है। मतलब जो सूर्य ग्रहण के समय एकदम अंधेरा हो जाता है ना, उसका टाइम जो है वो 7 मिनट होता है। ये तो हुआ भौतिक विज्ञान। अब चलते हैं ज्योतिष विज्ञान की तरफ। ज्योतिष विज्ञान जो कि हमारा सबसे प्राचीन विज्ञान माना जाता है, उसके अनुसार सूर्य ग्रहण तब होता है जब वह चंद्रमा द्वारा पृथ्वी और सूर्य के बीच व्यवधान यानी कि बाधा उत्पन्न हो जाती है, और इसके लिए चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच आना जरूरी है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का मूल रूप दिखाई नहीं देता। जो एक्चुअल रूप होता है ना, वो दिखाई नहीं देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय इसका आकार चूड़ी के समान दिखाई देता है। मतलब जो पहनने वाली चूड़ी होती है ना, उसके समान दिखाई देता है। ज्योतिष के अनुसार हमारी प्रकृति और हमारी आम जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल पर भी इसका असर दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्रों के अलग अलग प्रभाव के कारण इसका असर अलग अलग लोगों पे अलग अलग होता है, ऐसा ज्योतिष विज्ञान कहता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इस घटना को देखा जाए तो ये वैज्ञानिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम होता है, क्योंकि ग्रहण ही वो समय होता है जब ब्रह्मांड में अनेकों विलक्षण और अद्भुत घटनाएं घटित होती है और वैज्ञानिकों को नए नए तथ्यों पर कार्य करने का मौका मिलता है। आइंस्टीन का यह कथन भी सूर्य ग्रहण के अवसर पर ही सिद्ध हो सका, जिसमें उन्होंने अन्य पिंडों के गुरुत्वाकर्षण से प्रकाश के पढ़ने की बात कही थी। कई वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि संसार के समस्त पदार्थों की संरचना सूर्य रश्मियों, मतलब सूर्य की जो रे होती है,
के माध्यम से ही संभव है। यदि सही प्रकार से सूर्य और उसकी रश्मियों के प्रभाव को समझ लिया जाए तो समस्त पृथ्वी पर एक आश्चर्यजनक परिणाम लाए जा सकते हैं। सूर्य की रश्मि जो है वह विशेष अणु का प्रतिनिधित्व करती है और जैसा कि स्पष्ट है, प्रत्येक पदार्थ किसी विशेष परमाणु से ही निर्मित होता है। विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान बहुत खतरनाक सोलर रेडिएशंस निकलता है। कहते हैं कि ये सोलर रेडिएशंस आँखों के नाजुक टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे रेटिनल सनबर्न के नाम से जाना जाता है। इसे देखने में दिक्कत आने लगती है। यह समस्या कुछ समय या हमेशा के लिए भी हो सकती है, इसलिए सूर्य ग्रहण के समय खास सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए विशेष प्रकार के लेंस और विशेष प्रकार के सर्टिफाइड चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो आम लोगों को ग्रहण कभी नहीं देखना चाहिए, मतलब कि सूर्य ग्रहण कभी नहीं देखना चाहिए। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे।